अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा आज का टॉपिक डील करता है सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर और फेडरल गवर्नमेंट एक नई कानून साजी कर रही है। वो कानून साजी क्या है? तौहीन अदालत। फेडरल गवर्नमेंट एक कानून साजी कर रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट किसी भी पटिशन को, किसी भी फैसले को जब डिसाइड करती है, उसके ऊपर जजमेंट अनाउंस करती है, तो उस जजमेंट की एग्जीक्यूशन करना फेडरल गवर्नमेंट, बाकी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर उनकी लाइबिलिटी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले को एज इट इज़ इन्फोर्स करवाना और उसको मानना, तस्लीम करना, और जो हुक्म दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या किसी भी ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से उसकी तामील करवाना, एग्जीक्यूशन करवाना। अब अगर एग्जीक्यूशन नहीं होगी तो फिर सीधी सीधी तौहीन अदालत लगती है। तौहीन अदालत आइन के अंदर दर्ज है। एक तौहीन अदालत आइन में बता दी गई कि तौहीन अदालत किन सूरतों में होगी और क्या होगी, जो कि जनरली 3 साल से 5 साल तक की सज़ा या पब्लिक ऑफिस से रिमूव करना, टर्मिनेशन करना किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की, किसी सरकारी स्टेट ऑफिसर की टर्मिनेशन करना या उसको सस्पेंड करना वगैरह वगैरह, ये सज़ाएँ शामिल है। तो आज हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉ को पढ़ेंगे कि आया फेडरल गवर्नमेंट इसके अंदर कानून साजी कर सकती है या नहीं कर सकती, और अगर कर सकती है तो 2/3 मेजोरिटी तो फेडरल गवर्नमेंट के पास है नहीं, तो फिर इसके अंदर कानून साजी कैसे करेगी? क्योंकि आइन में अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और अगर कोई और रास्ता है फेडरल गवर्नमेंट के पास तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब फेडरल गवर्नमेंट तौहीन अदालत के उस कानून में अमेंडमेंट करना चाह रही है। अमेंडमेंट किस वजह से कि अगर हम ये अमेंडमेंट कर देते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पटिशन है इलेक्शन के ऊपर जो डिसाइड की गई है कि 14 मई को इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, उस पटिशन से बचा जा सके। और इलेक्शन करवाना चूंकि ज़रूरी है, ये इलेक्शन कमीशन को दी गई है। अब इलेक्शन कमीशन को उस डायरेक्शन को इन्फोर्स करने के लिए ख़जाना चाहिए, बजट चाहिए और मैन पावर चाहिए, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के पास है। फेडरल गवर्नमेंट चूंकि ये दोनों चीज़ें नहीं देना चाह रही, और अगर नहीं देती तो तौहीन अदालत लगेगी। अब तौहीन अदालत से बचने के लिए फेडरल गवर्नमेंट कानून साजी करना चाह रही है तौहीन अदालत की मद में। इलेक्शन डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सबसे पहले हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसकी अगली कानून साजी को देखेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट किस तरीके से कानून साजी कर सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आर्टिकल 204, 204 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। In this article, court means the Supreme Court and the High Court. The court shall have power to punish any person who abuses, interferes with or obstruct the purpose of the court in any or disobey any order of the court. ये पहली शिक लगेगी किसके ऊपर? इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के ऊपर, सेक्रेटरी खजाना के ऊपर, सेक्रेटरी दिफा के ऊपर, वजीर खजाना, वजीर दिफा और कैबिनेट के ऊपर एंड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। इससे अगली कुछ एग्जाम है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, चूंकि हमारा रेलिवेंट टॉपिक यही है कि कोई भी अदारा, कोई भी शख्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर को डिसओबे करता है, नाफरमानी करता है, जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया है उसको फुलफिल नहीं करता। अब बात है इसके दूसरे पहलू के ऊपर। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसके अंदर जो चेंजिंग करना चाह रही है इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कैसे करेगी? चूंकि आइन तो वाज़े है कि अगर आपने आइन के अंदर अमेंडमेंट करनी है या आइन को बदलना है तो फिर आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी इस वक्त कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं, तो फिर इसके अंदर चेंजिंग कैसे हो सकती है? ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट इस कानून में चेंजिंग करने में कामयाब हो गई, इस कानून को बदलने में कामयाब हो जाती है, तो फिर इलेक्शन को जितना चाहे डिले करवाया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद जो अगला प्रोसीजर होगा वो इलेक्शंस के आर्टिकल्स के अंदर अमेंडमेंट करना है। कि जो इलेक्शंस के आर्टिकल्स हैं, जो 90 डेज़ कहता है इलेक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, उसके अंदर फिर फेडरल गवर्नमेंट चेंजिंग कर सकती है, ईजीली उसको बदल सकती है। और अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट चेंज कर लेती है, इसके अंदर बदलाव कर लेती है, एक नया लॉ ले आती है जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से गवर्नमेंट को एटलीस्ट बचाया जा सके, तो फिर जितना चाहे इलेक्शन को डिले हो सकता है। अब फेडरल गवर्नमेंट चेंजिंग करेगी कैसे? एज आई सेड कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए और फेडरल के पास है नहीं। तो अब हम इस आर्टिकल की 3rd क्लास को पढ़ते हैं, जहां से हमें थोड़ी सी समझने में आसानी होगी कि इस कानून में थोड़ा सा इबहाम है। मेरी नज़र में जो कानून साज हैं पार्लियामेंट के, वो इस इबहाम का फ़ायदा उठाते हुए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, वो भी आपको बताता हूँ। 204 सब आर्टिकल 3, द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड ऑन द कोर्ट बाय दिस आर्टिकल मे बी रेगुलेट बाय लॉ एंड सब्जेक्ट टू लॉ बाय द रूल मेड बाय द कोर्ट। इस चैप्टर को तौहीन अदालत के इस सेक्शन को रेगुलेट करने के लिए
अमली तौर के ऊपर अप्लाई करने के लिए रूल्स बनाए जा सकते हैं, लॉ बनाया जा सकता है, या जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी रूल्स, या हाई कोर्ट भी रूल्स बना सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मद में। अब इसके अंदर जो लॉ बनाया जा सकता है या जो रूल्स बनाए जा सकते हैं, तो मेरी समझ बीइंग ए लॉयर ये कहती है कि जो फेडरल कैबिनेट है, जो फेडरेशन है, उनके जो कानून साजी के लोग हैं वो इस लॉ में चेंजिंग नहीं करेंगे। वो इस लॉ के तनाजर में जिस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए इस लॉ को अप्लाई करवाना है, उस लॉ के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे कि वो ये अमेंडमेंट कर सकते हैं कि तौहीन अदालत, जैसे कि रेफरेंस इससे पहले फेडरल गवर्नमेंट ने सो मोटो के ऊपर एक अमेंडमेंट की उसके रूल्स एंड प्रोसीजर के ऊपर। अब वो आइन में अमेंडमेंट नहीं है, वो रूल्स एंड प्रोसीजर में अमेंडमेंट है। अब अमेंडमेंट उसके अंदर क्या थी कि सो मोटो को कम से कम 3 जज बैठकर डिसाइड करेंगे कि आया इसके ऊपर सो मोटो लेना है या नहीं। सेम एज इट इज एक पैटर्न तो ये अडॉप्ट किया जा सकता है कि अगर कोई शख्स या कोई अदारा अदालत की हुक्म की नाफरमानी करता है तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए 3 या 5 जजेस का बेंच बनाया जा सकता है। और ये इससे पहले एक और लॉ भी आ चुका था कि जी अगर आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल को देखना है तो इस पैटर्न को अडॉप्ट करोगे, अगर आपने जनरल पब्लिक को देखना है तो आप इस पैटर्न को अडॉप्ट करोगे। तो मुमकिनात में से कि एक ऐसा नया लॉ सामने ले आए कि जी अगर आपने गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो पर्सनस हैं, जो अशखास हैं, जो अदारों के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपने उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है तो आपको ये पैटर्न अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो पैटर्न कानून साजी के जरिए या बिल के जरिए पास करवाया जा सकता है पार्लियामेंट से। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अब इसकी सज़ा में नरमी की जा सकती है। सपोज कर लेते हैं, ये हतमी चीज़ें नहीं है, ये मुमकिनात में से है कि क्या क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। सज़ा में नरमी क्या कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी को सज़ा देती है तो प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार होगा उस सज़ा को ख़त्म करने का या उस सज़ा को डिसमिस करवाने का, व्हाट्सएवर, जो कि इससे पहले प्रेसिडेंट के पास इख्तियार था। एक ये चीज़ हो सकती है। तीसरी चीज़ बहुत अहम है, वो ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा को असर नौ ही ख़त्म कर दिया जाएगा। एक डॉक्ट्राइन थी, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नज़रिया ज़रूरत के तहत ही हमारी जुडिशरी के कुछ लोगों ने डिक्टेटर्स को गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया, आमरीत को मुल्क के अंदर नाफिज किया। बहरहाल एनीवे एक बहुत बड़ी और लंबी बहस है। तो नज़रिया ज़रूरत के तहत भी एक कानून साजी की जा सकती है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई फेडरल या कैबिनेट या फेडरल इंस्टीट्यूशन के ऊपर होती है, या वो अदारे या हुकूमत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की नाफरमानी करते हैं, तो उस नाफरमानी की सज़ा अगर अदारों के ऊपर है या हुकूमत के ऊपर है तो उस नाफरमानी की सज़ा को ख़त्म किया जा सकता है, या उस नाफरमानी की सज़ा को कम से कम किया जा सकता है, या उस नाफरमानी की सज़ा की अमेंडमेंट की जा सकती है, या उस नाफरमानी की सज़ा की नज़र सानी होगी जो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी। तो इस तरह की कोई कानून साजी फेडरल गवर्नमेंट बिल की सूरत में कर सकती है। बहुत सारे लोगों का इबाम था कि जी ये कानून साजी आइन में होगी, आइन में तो हो नहीं सकती क्योंकि 2/3 मेजोरिटी नहीं है। तो ये इबाम बिल्कुल ठीक है, वो अमेंडमेंट आइन में नहीं करेंगे। वो आइन के जो इबाम हैं, जो आइन की ऐसी डाउटेड शिक्स हैं जहाँ पर इबाम है, शक व शुबात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पर रूल्स एंड प्रोसीजर नया बना देंगे कि इस लॉ को इस प्रोसीजर के तहत या इन रूल्स के तहत गुजारा जाएगा, तो फिर किसी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अप्लाई होती है। और अगर गवर्नमेंट इस रूल एंड प्रोसीजर को इन्फोर्स करवा देती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मद में, इसकी सज़ा को या तो नरम कर देती है या असर ख़त्म कर देगी, या इसकी नज़रसानी का जो इख्तियार है वो प्राइम मिनिस्टर को दे देगी। इस तरह की और किसी भी सूरत में अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ख़त्म हो जाती है तो इससे होगा क्या, इससे मुल्क के अंदर अनारकी आ जाएगी। जो भी गवर्नमेंट आएगी वो किसी भी अदालत के फैसले की किसी भी अदालत के फैसले को खातर में नहीं लाएगी। अदालत ने फैसला दे दिया, अगर तो उनकी अपनी फेवर में तो मान लेंगे, अगर अपनी फेवर में नहीं है तो उसको सस्पेंड कर देंगे, उसको डिसमिस कर देंगे, उसको नज़रअंदाज कर देंगे। तो अगर अदालती फैसले की अहमियत, और अगर अदालतें अपने फैसले की अहमियत खो दें, अपने फैसलों को इन्फोर्स नहीं करवाएंगी, तो अदालतों पर से लोगों का एतमाद उठ जाएगा। पहले भी बहुत कम है, लेकिन जितना भी है एटलीस्ट है तो सही, ये रही सही कसर भी ख़त्म हो जाएगी इस कानून की मद में। तो जब अदालतों से एतमाद उठता है तो उन ममालिक के अंदर अनारकी और इंतशार बेपनाह बढ़ जाता है। लोग अपने बदले अपने केसेस को खुद सॉल्व करने के लिए खुद से अपने कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। और साथ में ही अगर ये कानून पास हो जाता है तो ये फेडरल गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये इलेक्शन को जितना चाहे आगे खींच सकती है, क्योंकि इसके बाद एक नई कानून साजी कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन जो 90 डेज़ में करवाने हैं उसका प्रोसीजर एंड रूल वज़ा कर दिया जाएगा, जो कि वैसे भी इतना ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन चूँकि आइन से उसको इस तरीके से खारिज करवा लिया जाएगा कि उसके नए रूल्स एंड प्रोसीजर बनाकर इस गवर्नमेंट को जितना चाहे डिले कर लेंगे। तो मीनिंग दियार भाई, अगर फेडरल गवर्नमेंट
चाहे तो आईन अमेंडमेंट नहीं कर सकती, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मद में नए रूल्स एंड प्रोसीजर बना सकती है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये किसी भी अदारे पर, किसी शख्स पर लगाने के लिए इन रूल्स एंड प्रोसीजर को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। और अगर किसी पर लग जाए तो उसकी नज़रसानी की अपील प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या कैबिनेट डिवीज़न के ऊपर आ जाएगी, या कैबिनेट जो वफाकी कबीना है वो डिसाइड करेगी कि तौहीन अदालत की मद में जो सज़ा बनती है इसको देना है या नहीं देना। लेक्चर इज़ कम्प्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने सोशल सर्कल में दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।